बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था, उसी समय हिमालय की शांत घाटियों में एक दिव्य तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। चारों ओर घना जंगल, हवा में बहते मंत्रों की गंभीर गूंज, पेड़ों की पत्तियां भी मानो स्थिर खड़ी थीं। उस महान संत के ध्यान का सम्मान करते हुए वहां विराजमान थे महर्षि दुर्वासा, तप, तेज और श्राप वरदान की अद्भुत शक्ति से युक्त। उसी समय राजा कुंती भोज के महल में एक कोमल हृदय, विनम्र और सेवा भाव से भरी हुई कन्या राजकुमारी कुंती महर्षि की सेवा में नियुक्त थी। कुंती महर्षि की हर आवश्यकता का इतनी श्रद्धा और सच्चे मन से ध्यान रखती कि स्वयं दुर्वासा भी उनके हृदय की पवित्रता से प्रभावित हो गए। एक दिन तपस्या पूर्ण कर महर्षि ने अपनी जटाओं को पीछे किया, नेत्र खोले। उनकी आंखों में तप का तेज चमक रहा था। उन्होंने कुंती को अपने सामने बुलाया और बोले, वत्से कुंती, तुम्हारी सेवा, निष्ठा और शुद्धता ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूं। यह मंत्र तुम्हें किसी भी देवता का आह्वान करने की शक्ति देगा और आह्वान करते ही वह देवता तुम्हें अपने समान तेजस्वी, शक्तिशाली पुत्र प्रदान करेगा। कुंती स्तब्ध थीं। इतना दिव्य वरदान, उनके मन में जिज्ञासा भी थी और भय भी। महर्षि आगे बोले, इस वरदान का उपयोग सोच समझ कर करना, क्योंकि यह शक्ति सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। इतना कहकर महर्षि फिर तप में लीन हो गए। कुंती वहां खड़ी वरदान की महानता और उसके परिणाम के बारे में सोचती रह गई। और यहीं से शुरू होती है उस वीर की कहानी जिसका नाम आने वाले युगों में अमर होने वाला था, सूर्यपुत्र कर्ण। जवानी की जिज्ञासा में, बिना यह जाने कि इसका क्या परिणाम होगा, कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और तभी स्वर्ण कवच कुंडल पहने एक दिव्य बालक उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन कुंती अविवाहित थीं। समाज का भय, परिवार की इज्जत और खुद का डर, इन सब के कारण वे उस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती थीं। आंखों में आंसू लिए वे उस नवजात को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी के हवाले कर देती हैं। कर्ण बड़ा हुआ तो उसने बचपन से ही असाधारण युद्ध कला दिखाई। उसे धनुष का तीर ऐसे चलाना आता था जैसे कोई जन्मजात योद्धा हो। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस समय कौशल नहीं, जन्म देखा जाता था। कर्ण बार बार अपमानित होता रहा। कभी गुरु उसे स्वीकार न करते, कभी लोग उसके वंश पर सवाल उठाते। गंगा की धारा उस टोकरी को दूर बहा कर ले जाती है। उसे पाते हैं अधिरथ, जो हस्तिनापुर के सारथी थे, और उनकी पत्नी राधा। उन्होंने उस दिव्य बच्चे को सीने से लगाया, पाला, खिलाया और उसका नाम रखा कर्ण। यही कारण है कि वह आगे चलकर सूते का पुत्र कहलाया, जबकि उसका जन्म राजकुमारों से भी ऊंचा था। दीक्षा पाने की लालसा में कर्ण स्वयं को ब्राह्मण बताकर गुरु परशुराम के पास जाता है। कर्ण की लगन देखकर परशुराम उसे अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लेते हैं। परंतु एक दिन जब कर्ण उनके चरण दबा रहा था, परशुराम को लगा कि कर्ण की छाती पत्थर जैसी कठोर है। ये किसी क्षत्रिय की छाती होती है। सत्य का खुलासा होते ही परशुराम क्रोधित हुए और बोले, जब तुम सबसे अधिक संकट में होंगे तब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान याद नहीं आएगा। यही शाप आगे चलकर कर्ण की मृत्यु का कारण बना। कर्ण का हृदय बेहद दयालु था। जिसे जो मांगो वह दे देता था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी उसके दान की परख करने आए। और एक दिन स्वयं इंद्रदेव, अर्जुन के पिता, एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के सामने आए। उन्होंने कर्ण का जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानता था कि यह उसके जीवन की रक्षा है, लेकिन दानवीर होने के नाते उसने मुस्कुराकर उन्हें उतार कर दे दिया। कर्ण के पास बस सम्मान बचा था और उसका वचन। कर्ण की वीरता की पहली पहचान उस दिन हुई जब उसने अर्जुन को खुले सभा में युद्ध की चुनौती दी, लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया क्योंकि वह सूते का पुत्र था। तभी दुर्योधन आगे आया और बोला, कर्ण जैसे महायोद्धा का अपमान नहीं होगा। मैं कर्ण को अंग का राजा बनाता हूं। दुर्योधन का यह साथ कर्ण के दिल में उतर गया। उस दिन उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण एक ओर, अर्जुन दूसरी ओर, दोनों सूर्य की धूप जैसे चमकते योद्धा। और अंतिम दिन वह क्षण आया जिसके लिए दुनिया इंतजार कर रही थी, कर्ण बनाम अर्जुन। कर्ण युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी परशुराम के शाप के कारण उसका रथ धरती में धंस गया। रथ उठाने के लिए वह क्षण भर के लिए असहाय हुआ। कर्ण ने धर्म के अनुसार अर्जुन को रुकने के लिए कहा, परंतु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म का पालन उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने सारे जीवन अधर्म का साथ दिया हो। और एक निर्णायक तीर चला। कर्ण जमीन पर गिर गया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि
कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई था। सुनकर सभी पांडव स्तब्ध रह गए। युद्ध जीत गया था, पर मन हार गया था। कर्ण के सम्मान में उन्हें नमन किया गया। आज भी लोग उसे सूर्यपुत्र कर्ण, दानीवीर और अद्भुत योद्धा के रूप में याद करते हैं। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म महान बनाते हैं। सम्मान पैसे से नहीं, हृदय से मिलता है। और जिसने दुनिया को सब कुछ दिया हो, वह कभी भुलाया नहीं जाता। अगर आपको ऐसी ही और ज्ञान से भरी, धर्म से जुड़ी और इतिहास को उजागर करने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो आइटचिहा फिल्म्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।